अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सब्जी आई पड़ी है और आज जो है वो ना वो मैंने आगे शॉपर लगाए हुए हैं। आप चेक करें कि बारिश आई हुई थी तो मैंने शॉपर लगा दिया आगे। तो शॉपर बाकी परिंदे वगैरह भी नहीं खोले तो जल्दी जल्दी चलते हैं, परिंदे खोलते हैं और शॉपर साइड पे करते हैं। उसके बाद सबको घुमाते फिराते हैं, सब्जी वगैरह देते हैं, फिर बंद करेंगे। इधर चेक कर जी, शोर मचा हुआ है चूज़ों का और हमारी डक्स का। तो जल्दी जल्दी ईंटें साइड पे करता हूँ और इनको निकालता हूँ। और आते ही चेक करें डक्स कितनी खुश हो रही हैं और मुर्गियाँ भी बाहर निकल आई हैं और डक्स भी पर खोल के खुशी का इजहार कर रही हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही हैं। शॉपर मैंने नीचे फेंक दिए हैं, अब बारी है हमारी मानो आवाज़ें दे रही है। मानो को भी निकालना है और बाकी चीज़ों को भी निकालना है। टर्कियों को निकाल देते हैं पहले बाहर और फिर मानो को निकाल देंगे। टर्की एक बाहर आ गया और फीमेल उस साइड पर चली गई है। खरगोशों को बाहर निकालने की देर थी। चेक करें हमारे दूसरे खरगोशों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक हमारा खरगोश यहाँ पर बैठा है डर के मारे, तो इसे भी निकालते हैं बाहर। आज सब्जी को देखें हमारी डक्स और मोरनी किस तरह खा रही हैं और बाजरा भी बचा पड़ा है। तो बाजरा फेंकते हैं उस साइड पर और सबको बाजरा देते हैं और चेक करें कि सारे अब भाग कर इस साइड पर आ रहे हैं। बाजरा जो है वह फेंकने की देर थी तो चेक करें सारे परिंदे खाने लग गए हैं। और इस साइड पर चेक करें हमारी खरगोशनी खा रही है और दूसरा जो खरगोश है वो इससे इतना डरा हुआ है कि हमारी खरगोशनी ने उसे 2-3 बार मारा है। वो वहाँ पर जाकर बैठ गया है तो वो नहीं खा रहा। बाकी हमारी खरगोशनी खा रही है और एक खरगोश यहाँ पर बाजरा खा रहा है और एक खरगोशनी जो है वो हमारी वहाँ पर पत्ते खा रही है, आपको नज़र आ रही होगी। और एक जो है वो इसके नीचे कहीं छुपी हुई है, समझ नहीं आ रही। तो ये बच्चा कबूतर जो है ना ये हमें रोज़ तंग कर देता है, रोज़ उड़ जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता। बाकी सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, इसे छोड़ के जाना पड़ता है, फिर रात को इसके लिए आना पड़ता है। तो इसका जो है वो एक ही हल है, वो ये हल है कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल आपको भी पता है कि किस लिए किया जाता है, तो इसके इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना ये जो है वो हमें तंग करता रहेगा। तो अब वहाँ पर जाकर बैठ गया, तो बाद में इसको पकड़कर जब जाने लगेंगे तब इसके पर काट देंगे। बाकी चीज़ें हमारी घूम रही हैं और खरगोशों का बच्चा भी बाहर निकला है। जो खरगोश रेस्क्यू किए थे वो भी यहाँ पर हमने बिठा दिए हैं, वो भी खा रहे हैं और जो हमारी बीमार खरगोशनी है वो भी खा रही है। आज हम मशीन लेके आए हैं जिससे हम पालक काट रहे हैं। तो चेक करते हैं कि कितनी जल्दी काट होती है। चेक करें उससे भी ज़्यादा बारीक बारीक कटी गई है। पहले जो है घर से काट के आते हैं वो मोटी मोटी है, वो छुरी से काटता हूँ मैं। और आज लड़का जो है वो मशीन लेके आया ये वाली, कहता है इससे काट के देखो और भी जल्दी कटेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इससे काटता हूँ। हमारी माशाल्लाह से चेक करें डक्स वगैरह सारी खा रही हैं और टर्की बर्ड वहाँ पर घूम रहे हैं। इस साइड पर चेक करें खरगोशों का बच्चा भी जो है वो सामने निकला हुआ है और एक खरगोश ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी जल्दी सबको सब्जी देती हैं और बंद करते हैं। हमारी डक सारा कुछ खा रही है और ये खरगोश चेक करें हमारे खरगोशों के बच्चे मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं दोनों। तो जल्दी जल्दी इनके घर में छोड़ते हैं और बाकी चीज़ों को भी देते हैं। 1 2 3 गो। खरगोशों के बच्चे मैंने पकड़ लिए हैं तो जल्दी जल्दी इनके घर में छोड़ते हैं और उनको सब्जी वगैरह देते हैं। तो बच्चे मैंने छोड़ दिए, सब्जी भी आ गई है तो जल्दी जल्दी सब्जी देते हैं। बल्कि खरगोशों को बाद में देंगे, पहले जो है वो मुर्गियाँ वगैरह बंद करते हैं। जो दोनों खरगोश रेस्क्यू किए थे वो ये यहाँ पर खा रहे हैं आराम सुकून से और खिजर जो है बिल्ली के साथ खेल रहा है। और बाकी चीज़ों को हमने जो है बंद कर दिया है। तो चेक करें जी हमारे खरगोशों की फैमिली भी लगी पड़ी है, दोनों बेबी और तीनों खरगोश बड़े वाले वो भी खा रहे हैं। और इस साइड पर हमारे कबूतर भी लगे हुए हैं बाजरे को। तो बाकी चेक करें हमारे टर्की डव फिंचीज वगैरह भी खा रही हैं। और उधर कॉकटेल एक अंदर है एक बाहर है और बाकी चीज़ें भी मैंने बंद कर दी हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारा छोटा सा चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।